नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप के बाजार गर्म हैं। इसी सिलसिले में आइए, हमारे साथ हैं दादाजी। इनसे जानते हैं इनका राजनीतिक मन क्या है और कहीं न कहीं ये लहिया जलपापुर के निवासी हैं। यहाँ के लोगों का राजनीतिक मन क्या है और सुल्तानपुर का राजनीतिक मन क्या है। दादाजी, सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। शिवनारायण सिंह। कितनी उम्र होगी आपकी? 78 साल। 78 साल। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस बार सुल्तानपुर की राजनीति में यहाँ से सांसद का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? मेनका गांधी जी या भीम निषाद जी? मेनका गांधी जी। मेनका गांधी जी। क्यों? एक कारण। मेनका गांधी जी ने जो काम किया है आज तक कोई सांसद कर ही नहीं पाया। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? नहीं, हम अपने मतलब सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं। सुल्तानपुर में आज तक जितने सांसद हुए हैं, जो मेनका गांधी जी ने काम किया वो कोई नहीं कर पाया। क्या काम किए हैं दादाजी? मेनका गांधी जी मतलब अस्पताल, शिक्षा, सड़क, हर काम उसने किया। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सिर्फ जनता को बरगलाया गया है। काम क्या है? विपक्ष काम है आरोप लगाना। आरोप लगाना काम है। कहीं ना कहीं आप मेनका गांधी जी के काम से खुश हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज और जाननी थी कि जैसा कि इस बार विपक्ष का कहना है कि यहाँ भीम निषाद जी चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि इस बार सुल्तानपुर की सत्ता से मेनका गांधी जी को बेदखल करेंगे। इस पे क्या कहेंगे? वो अपन जमानत बचाओ। जमानत जब्त हो जाएगी? हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी। क्यों? उनको लोग पसंद क्यों नहीं करेंगे? कहाँ है वो? कहीं टचे नहीं है। लेकिन ये बताइए, सपा पार्टी से उनको टिकट मिला है, कहीं ना कहीं गठबंधन के प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं जो सपा का अभी घोषणा पत्र आया, हमारी बात सुन लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं सपा का कहना है कि हम सरकार में आएंगे। कांग्रेस का भी घोषणा पत्र है। कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए हम सालाना देंगे, गरीब महिलाओं को काम के लिए। और सपा का कहना है कि जो मजदूरों की मजदूरी है वो हम आते ही 450 रुपया कर देंगे। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, सही है। इनका प्रधानमंत्री बने दिन जाए, चाहे अखिलेश बने, चाहे जे बने, और जवान ने कहा था कह के दिखा दे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी। मतलब इसके पहले जो सरकारें चलाए हैं गठबंधन, मतलब कांग्रेस ने सरकार यहाँ चलाई है, जो भी चलाए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हिंदुस्तान का विकास हुआ था कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था, सब दमन किए उसने। लेकिन राहुल गांधी बेल पे है, सोनिया गांधी बेल पे है भ्रष्टाचार में। कौन ऐसा नेता है? चिदम्बरम बेल पे है, उसका लड़का बेल पे है। लेकिन यही विपक्ष कह रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चोर जा रहे हैं अंदर। चोर जा रहे हैं? चोर जा रहे हैं अंदर, जो चोरी किए हैं। मतलब आपका मानना है कि सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग का आरोप लग रहा है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, वो गलत है? बिल्कुल 17 आने गलत। अच्छा, चुनाव के पहले ही बड़े नेताओं पे कार्रवाई क्यों होती है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, उसके पहले हेमंत सोरेन जी जेल में है, तो चुनाव के पहले ही सरकारी एजेंसियों को क्यों याद आता है? आपको जब नोटिस दी जा रही तो आप हाजिर क्यों नहीं हो रहे? मतलब पहले नोटिस दी गई, वो हाजिर नहीं हुए। 9 नोटिस दी गई इनको। 9 नोटिस दी गई, हाजिर नहीं हुए, इसलिए कार्रवाई हुई। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा, सत्ता पक्ष के द्वारा विकास काम यहाँ पे तेजी से किया गया, मतलब प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल है, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसमें ज्यादा काम हुआ या इसके पहले की जो सरकार है? और बात छोड़िए, यही सड़क है, इसी पे हम लोग गिरते। ये सड़क एक बार कैमरामैन से कहूंगा आप घुमा के दिखाइएगा। सामने की सड़क की बात कर रहे हैं दादाजी, तो इस पे आप लोग गिरते थे। मेनका गांधी जी जब से आई जी, ये सड़क बन के तैयार। मेनका गांधी ने सड़क बनवाया। चलिए एक बात हम और करते हैं, प्रदेश की राजनीति की करते हैं, प्रदेश सरकार की करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, उसके बारे में क्या? ये गलत हो रहा है ना? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या प्रशासन? इसके चोर जिम्मेदार। नहीं, चोर नहीं, सरकार। देखिए, जिस प्रदेश को सरकार चला रही है, तो जिम्मेदारी इसमें किसकी बनेगी, सरकार की या प्रशासन की? जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन उनको अंदर करे, उनको इतनी तगड़ी सजा दे कि दूसरा कोई कर न सके। मतलब ये आप मानते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है ना? चलिए एक सवाल मेरा इसी पे और है, इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई की बात अभी कोई कह रहा था कि महंगाई जो है, महंगाई कितनी है आप जानते हैं? आप बताइए। 2.7 लाख।
महंगाई दर, हाँ। महंगाई के बारे में महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। 450 का सिलेंडर 900 रुपए में मिल रहा है। कब रहा 450? कांग्रेस कहती है कि हमारे जमाने में जब दीदी स्मृति ईरानी, पूरी सवाल सुन लीजिए, दीदी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सांसद भवन के सामने प्रदर्शन करती थी कि इतना महंगा हो गया, आज 900 हो गया, फिर भी वो नहीं बोलती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यार बिल्कुल महंगा नहीं है सिलेंडर। सिलेंडर महंगा नहीं है, नहीं। 900 मतलब सस्ता है। सस्ता है। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं गरीबों को मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है जी, और जिनके पास पैसा वो खरीदे अपना। जिनके पास पैसा है वो खरीदे। हाँ। अच्छा, एक चीज और जानना था कि आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर, मतलब सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लग रहा है विपक्ष के द्वारा, हाँ। कि कहीं ना कहीं चुनाव जीतने का आपका सबसे बड़ा जरिया ईवीएम है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम कहा थे 8 जितनी पार्टियां रही सब तो जाएगी ईवीएम चेक की ही। क्यों नहीं? उनके इंजीनियर नहीं है, वो बता दें कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है। वो तो कह रहे हैं पहले से आप सेटिंग कर देते हैं, उसमें हैक हो ही नहीं सकता, वो कैसे और करें? जब हम चुनाव हारा थे तो हम कहा मतलब आप मानते हैं कहीं ना कहीं ईवीएम सही है? ईवीएम एकदम सही है। ईवीएम एकदम सही, उसमें कोई खराबी नहीं। हाँ, आज ना कितनी कत्ल होती बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होता था। हाँ। चलिए एक बात हाँ आपसे और जानते हैं, 1952 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था, हाँ। तो उस बार हाँ। भारत का जो चुनाव था वो सही हुआ था, लेकिन 1957 में जब दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा गया तो उसमें हाँ। कहीं ना कहीं बूथ पर कब्जा कर लिया जाता था, बूथ कैप्चरिंग कर ली जाती थी। और आज ईवीएम में वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। गड्डी लेने चला जाए, बाहर बैठ के मोहर लगाई डाल देते हैं, नहीं कांग्रेस वाले। हम सब जनसंघ में रहे, हम सब कमजोर रहे ना जी हैं जी। हम सब बस मुंह बाज के रह जाएंगे। तो आज वही तो विपक्ष कह रहा है, वही आप भी कर रहे हैं ईवीएम के माध्यम से। कौन हल रहा है बूथ? नहीं, बूथ में नहीं हल रहे हैं, पहले मशीन में सेटिंग कर दे रहे हैं, विपक्ष का कहना है। ये तो मूर्ख वाली बात है। नहीं, विपक्ष ये कह रहा है, राहुल जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव जी सांसद हैं, वो भी पहले ही कह रहे हैं, चुनाव पहले ही कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव जीतेंगे आप लोग। राहुल जो है वो अपरपक्ष वाला का हिंदुस्तान। तो उनका कहना है कि अगर आपको इतना विश्वास है जनता आपके साथ है, तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते? कई कत्ल हुए, मतलब उसमें कत्ल ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, मतलब वो रोकने से नहीं रुक पाएगा। अच्छा, आपकी सरकार जो कहती है हाँ। कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ इतनी है कि आज एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तब कैसे कत्ल होगा? हम कहा ही जी, ये दंगोए जौन है का अतीक अशरफ जौन रहे हैं, उन्होंने इंसान रहे, लेकिन 104 केस रहा। तो आपकी सरकार में सफाया तो हुआ उनका ना? बिल्कुल, जितने माफिया थे उनका सफाया तो हुआ ना? जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है हमारी। जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही, तो विपक्ष कह रहा है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सत्ता पक्ष को? हम कहा था इनका हटाइए नरेंद्र मोदी का जी, वो आवे वो करावे बैलेट पेपर से। जहाँ तू जीत गया हुआ ईवीएम सही है जी, और जहाँ हार गया हुआ ईवीएम गलत है। कर्नाटक जीत्या, हिमाचल जीत्या, तेलंगाना जीता, तो मतलब ईवीएम सही है। देख सकते हैं दादाजी हैं और लहिया के निवासी हैं, लहिया जलपापुर के निवासी हैं, और इनका कहना है कि जहां ये चुनाव जीतते हैं विपक्ष वाले, वहां ईवीएम सही होता है, और जहां चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम से दोष देते हैं। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।